हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है टीथ। ओके, तो बेसिकली हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टीथ जो है, मतलब अगर एक टूथ की बात करूं मैं, तो टूथ के क्या क्या पार्ट होते हैं, या हम ह्यूमंस के मतलब टाइप्स ऑफ टीथ क्या है, या फिर कितने नंबर ऑफ टीथ हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैंने एक तरफ डायग्राम बनाया है और एक तरफ लिख दिया है सो दैट हम डायग्राम के साथ रिलेट करके बात कर पाए, पर मैं रियल डायग्राम भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी इसके साथ साथ। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि टीथ क्या होता है। ओके, तो टीथ आर हार्ड कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द माउथ। ठीक है, तो माउथ में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि बहुत हार्ड है और कैल्सिफाइड है। कैल्सिफाइड का क्या मतलब होता है कि वो कैल्शियम से बना हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर कैल्शियम लगा हुआ है या फिर वो पूरा ही कैल्शियम से बना हुआ है, उसको हम कैल्सिफाइड बोलते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है दे हेल्प इन च्यूइंग एंड स्पीकिंग। ओके, अब जो हमारा टीथ है वो किस में यूज हो पा रहा है, इसी वजह से हम खाने को काट पाते हैं ना। मतलब किसी भी चीज को अगर हम कट कर पा रहे हैं, बाइट कर रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं, तो वो हम क्यों कर पाते हैं, ये टीथ के हेल्प से। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जो ये टीथ है वो च्यूइंग में हेल्प करता है, हम खाना चबा पाते हैं, उसके साथ साथ बोलने में भी हेल्प करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है टूथ प्रेजेंट इन द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन, जिसको हम एल्वियोलाई ऑफ मैक्सिला एंड मैंडिबल भी बोलते हैं। द अरेंजमेंट इज कॉल्ड थीकोडॉन्ट। ठीक है, ओके। अब आप सभी को पता है कि हमारा जो टीथ है वो ऐसे ही तो फ्लोट नहीं कर रहा है, वो बहुत इंटेक्ट है ना। आपने देखा होगा कभी अपने टीथ को अगर मूव करने की कोशिश की है तो वो मूव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जो जॉ बोन है उसमें बहुत ही अच्छे से एम्बेडेड है, एम्बेडेड एज इन बहुत अच्छे से वो जुड़ा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, उसको, और वो जो अरेंजमेंट है, जिस अरेंजमेंट से वो जुड़ा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, थीकोडॉन्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है ईच टूथ हैज 3 पार्ट्स। ओके, अगर आप डायग्राम एक देखोगे, मैंने एक टूथ का डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पार्ट हैं वो? क्राउन, रूट एंड नेक। ठीक है, तो जो पोर्शन हमें ये ऊपर वाला दिख रहा है, अगर आप अपना दांत देखोगे, जो पोर्शन शाइनी सा ऊपर हमें दिख रहा है, वो क्या होता है? क्राउन होता है। ठीक है, टूथ का क्राउन होता है। फिर उसके बाद आते हैं हम रूट पे, तो जो पोर्शन नहीं दिख रहा है, जो गम में एम्बेडेड है, मतलब मसूड़ों के अंदर जो होता है, वो होता है रूट। और क्राउन और रूट के बीच में ये जो पार्ट है, जो हल्का सा दिख रहा है और बाकी थोड़ा अंदर आ जाता है, उसको हम बोलते हैं नेक। ठीक है, तो ये क्राउन, नेक और रूट, ये क्राउन है, क्राउन। ठीक है, ओके। देन हम बात करते हैं, वही क्राउन के आगे लिखा हुआ है विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ, रूट के आगे लिखा है एम्बेडेड पार्ट इन द बोन, जो एम्बेडेड है मतलब अंदर है, और नेक बिटवीन द क्राउन एंड, सॉरी, क्राउन एंड रूट। ठीक है, क्राउन और रूट के बीच में है नेक, और सराउंडेड बाय गम्स। ये किससे सराउंडेड होता है? गम्स से सराउंडेड होता है। ये जो दिख रहा है ये पोर्शन क्या है? ये पूरा गम है। ठीक है, गम है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ये क्या है, एपिकल फोरामेन क्या है, नर्व्स, रूट कनाली, क्या क्या लिखा हुआ है, तो ये हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं सबसे पहले। तो एट द सेंटर ऑफ ईच रूट पल्प कैविटी इज प्रेजेंट। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हो, ये जो पोर्शन है जहां पे ब्लड वेसल्स और नर्व्स आपको दिख रहे होंगे ब्लू और रेड में, ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ये होता है पल्प कैविटी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी। अब ये पल्प कैविटी तो प्रेजेंट है। एंट्रेंस ऑफ द पल्प कैविटी इज कॉल्ड एपिकल फोरामेन। ठीक है, तो जो एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस है ना यहाँ का, तो एंट्रेंस होता है जो पल्प कैविटी का, उसको क्या बोलते हैं? एपिकल फोरामेन। ठीक है, और यहीं से ब्लड वेसल्स वगैरह एंटर करते हैं, नर्व्स वगैरह एंटर करते हैं, वो आप देख सकते हो। यहीं से नर्व्स और ब्लड वेसल्स एंटर करते हैं, ये नर्व है, ब्लड वेसल्स है, सब यहीं से एंटर करते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं सराउंडिंग ऑफ पल्प कैविटी, मतलब ये जो सराउंडिंग है पल्प कैविटी की, ये वाला जो पोर्शन है सराउंडिंग है पल्प कैविटी, वो क्या है? ओडोंटोब्लास्ट सेल। ठीक है, ओडोंटोब्लास्ट
सेल, ये सेल होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं एक सब्सटेंस, और उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, डेंटिन। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, डेंटिन सिक्रीट करते हैं। अभी डेंटिन क्या है, जो ये डेंटिन है ये बोन से भी हार्ड होता है, और बोन से भी हार्ड होने की वजह से इसने देखो कवरिंग एक बना रखी है। ठीक है, तो डेंटिन को कौन सिक्रीट कर रहा है, ओडोंटोब्लास्ट सेल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डेंटिन इज हार्डर सब्सटेंस देन बोन एज इट कंटेन 65% ड्राई वेट ऑफ कैल्शियम। ठीक है, अब ये क्यों हार्डर है, बिकॉज इट कंटेन 65% ड्राई वेट ऑफ कैल्शियम। ठीक है, और अगर हम बोन्स की बात करें, अगर हम हड्डियों की बात कर रहे हैं, तो उसमें 50 to 55% ऑफ ड्राई वेट होता है कैल्शियम का। ठीक है, इसीलिए डेंटिन जो है वो ज्यादा मजबूत है, ज्यादा हार्ड है एज कंपेरेटिव बोन। ओके, नेक्स्ट आते हैं, इन द क्राउन डेंटिन इज कवर्ड विद इनेमल। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये जो क्राउन एरिया है यहाँ पे, ये किससे कवर्ड है, ये कवर्ड है इनेमल से। ठीक है, अब इनेमल आपने सुना होगा, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं ना, कि अगर आप चॉकलेट्स खाओगे या फिर अगर आप ब्रश नहीं करोगे तो आपका जो बैक्टीरियल ग्रोथ है माउथ में वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इनेमल खराब हो जाएगा और फिर वहां पे कैविटीज वगैरह होने के चांसेस है ना, ये हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। तो इनेमल क्या है, इनेमल हार्डेस्ट सब्सटेंस है। हार्डेस्ट मतलब बॉडी में अगर कोई भी चीज हार्ड है सबसे ज्यादा, तो वो क्या है, इनेमल। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी एज इट कंटेन 95% ड्राई वेट ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो यहाँ हम डेंटिन को हार्ड बोल रहे थे क्योंकि वो 65% ड्राई वेट कंटेन करता है, पर अब देखो इनेमल तो उससे भी आगे निकला, वो तो 95% ड्राई वेट कंटेन करता है। ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, डेंटिन प्रोवाइड बेसिक शेप एंड रिजिडिटी टू द टूथ एंड इनेमल प्रोवाइड हार्डनेस ऑफ द क्राउन। अच्छा, एक चीज है, सोचो अगर ये जो इनेमल है अगर ये हार्ड नहीं होता, तो हम ह्यूमंस का जो दांत है, हम कुछ भी चबाते हैं ना, हम लोग बहुत काटना या चबाना, बहुत अच्छे से खाने को चबाते हैं, उसके बाद हम उसे निगलते हैं, तो ये हम उसको ग्राइंड ही नहीं कर पाते है ना, बहुत ही थोड़े टाइम तक हम ग्राइंड करते हैं, उसके बाद हमारे दांत में कैविटीज वगैरह फटाक से हो जाती और इनेमल जो है वो खराब हो जाता है ना, क्योंकि आई डोंट थिंक कि मोस्टली लोग ब्रश करते हैं रात को, है ना, हम लोगों की आदत होती है कि हम सुबह तो जरूर ब्रश कर लेते हैं लेकिन रात को ब्रश करना भूल जाते हैं, तो ब्रश करना भूल जाते हैं, उसके बाद बैक्टीरियल ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है ना, बैक्टीरियाज अटैक करते हैं। इनेमल हार्ड होने की वजह से ही बैक्टीरियाज के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसको खराब करना। अगर इनेमल हार्ड नहीं होगा तो उस पे अटैक ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं, तो डेंटिन क्या प्रोवाइड कर रहा है, बेसिक शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, और इनेमल क्या करता है, जो क्राउन है उसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है। उसके आगे है, इन द रूट डेंटिन इज कवर्ड विद सीमेंटम। ठीक है, तो जो डेंटिन है यहाँ पे रूट में जो डेंटिन होता है ये कवर्ड होता है सीमेंटम से, ये वाला देख रहे हो आप सीमेंटम। ठीक है, ये ब्लैक वाला जो है यहाँ पे, मैं इसको रेड कर देती हूँ, ये जो एरिया है ये क्या है, सीमेंटम। ओके, ठीक है, अब सीमेंटम का क्या काम होता है, कवर्ड बाय सीमेंटम विच प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बिटवीन द बोन एंड टूथ। ठीक है, तो बोन और टूथ का जो अच्छे से अटैच करवा रहे हैं, यहाँ पे बोन्स भी प्रेजेंट होते हैं, इधर साइड में बोन्स भी प्रेजेंट होते हैं गम के बाद, तो बोन में और टूथ में अच्छे से अटैचमेंट कौन करवा रहा है, सीमेंटम। ठीक है, जैसे सीमेंट होता है, सीमेंट क्या करता है, ब्रिक को एक ब्रिक से जोड़ के रखता है ताकि हम घर बना पाए, वैसे ही यहाँ पे सीमेंटम क्या करता है, इस टूथ को एंड बोन को अच्छे से कनेक्ट करके रखता है। ओके, द जॉइंट बिटवीन टूथ एंड बोन इज कॉल्ड गोम्फोसिस। ठीक है, अब जो टूथ है और बोन है उसके बीच का जो जॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गोम्फोसिस। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, इस डायग्राम के साथ साथ आप ओरिजिनल डायग्राम भी अभी देख सकते हो, तो आपको थोड़ा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ टीथ हमने लिखा है, तो हम मेन सबसे पहले कैटेगरीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ टीथ में ये पढ़ेंगे जो है इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ टीथ में हमारे पास है, अच्छा अब इसे आप डाइफायोडोंट भी प्रोनाउंस कर सकते हो, डीफियोडोंट भी प्रोनाउंस कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास है डिफियोडोंट, फिर मोनोफियोडोंट और पॉलीफियोडोंट।
ठीक है। आप इसे डाइफायोडोंट, मोनोफायोडोंट और पॉलीफायोडोंट भी बोल सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। ओके, तो हम सबसे पहले बात करेंगे डिफियोडोंट का। तो डिफियोडोंट में क्या है, ये ह्यूमंस में होता है और दो बार का मतलब क्या, आपने देखा होगा जब हम छोटे होते हैं तो हमारे दूध के दांत आते हैं, हम बोलते हैं ना दूध के दांत है टूट जाते हैं, तो उसको मिल्की टीथ बोलते हैं। और वो कुछ साल तक रहता है, उसके बाद वो टूट जाता है और उसको रिप्लेस कौन करता है, हमारे परमानेंट टीथ, जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, वो टूटते नहीं है, ठीक है। तो दो बार हुआ ना, पहले मिल्की टीथ आए फिर परमानेंट टीथ आए, तो दो बार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफियोडोंट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिफियोडोंट। नेक्स्ट आता है मोनोफियोडोंट। अब मोनो से ही समझ में आ रहा है कि सिर्फ एक ही बार होता है, ठीक है, बचपन में जो दांत आए वो मरते दम तक रहेंगे। और ये किस में होता है, वो है व्हेल में, ठीक है, व्हेल में यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है मोनोफियोडोंट का। ओके, फिर आता है पॉलीफियोडोंट, उसमें एग्जाम्पल लिखा है स्नेक का, जिसमें मेनी टाइम्स मतलब बहुत बार दांत आते हैं, तो वो कौन है, स्नेक। ओके, ठीक है, तो ये तो हो गए 3 टाइप्स ऑफ टीथ। उसके बाद हम बात करें सिर्फ डिफियोडोंट की, तो डिफियोडोंट में भी जो दो बार हमने बोला, उसमें सबसे पहले है मिल्की टीथ और दूसरा है परमानेंट टीथ। तो मिल्की टीथ क्या है, डेसिडस टीथ भी बोलते हैं हम इसे, और ये कितने होते हैं, टोटल 20 होते हैं। तो छोटे बच्चों के दांत कितने होंगे, 20 दांत होते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे दांत कितने हो जाते हैं, 32, ठीक है। ओके, तो अब सबसे पहले मिल्की टीथ देखते हैं। अपीयर्स एट 6 months, कंप्लीट बाय 2 to 3 years, ठीक है। तो मिल्की टीथ 6 महीने पे आने शुरू हो जाते हैं और 20 के 20 दांत जो है वो 2 से 3 साल पे पूरे आ जाते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हम पढ़ के फिर उसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगी क्या है। अब अगर मैं परमानेंट टीथ की बात करूं, तो ये मिल्की टीथ को रिप्लेस कर देते हैं बाय 6 to 12 years, ठीक है। 6 से 12 साल के बीच में ये मिल्की टीथ को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देते हैं और 12 साल तक परमानेंट टीथ आ जाते हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे टूथ फॉर्मूला। तो अगर आपको टूथ फॉर्मूला देखना है तो क्या होता है, हाफ ऑफ अपर जॉ, ठीक है, अपर जॉ का आधा, और हाफ ऑफ लोअर जॉ का आधा इंटू 2, ठीक है। क्योंकि सिर्फ हम एक साइड की बात कर रहे हैं, इधर भी तो दांत है ना, तो हाफ ऑफ इधर का साइड, हाफ ऑफ इधर का साइड इंटू 2, मतलब इधर वाला भी, ठीक है। ओके, तो ये कैसे है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, बाय इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है, इंटू 2। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या है, छोटे बच्चों में 2 इंसीजर होते हैं, एक कैनाइन होता है, प्री मोलर उनका होता नहीं है, और मोलर 2 होते हैं, ठीक है। वैसे ही नीचे सिंपल 2 1 0 2, ठीक है। अब आप इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर 20 आएगा, ठीक है। अगर हम बड़े लोगों की बात करें तो 2 इंसीजर, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, ठीक है, बड़ों में 3 मोलर होता है। फिर अगर मैं नीचे भी बात करूं सेम है, और अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 32 मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर की। तो इंसीजर्स, कटिंग एंड बाइटिंग। इंसीजर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो आगे वाले दांत हैं आपके, ये क्या है, इंसीजर्स हैं, ठीक है। और ये क्यों प्रेजेंट होता है, हम कोई भी चीज बाइट करते हैं, काटते हैं, तो हमें इसी से काटते हैं, है ना, मोस्टली हम इसी से कट करते हैं, तो ये कटिंग एंड बाइटिंग के लिए होता है। फिर आता है कैनाइन। कैनाइन मतलब ये जो साइड साइड में 2 शार्प है ना, शार्प जो होते हैं हमारे टीथ होते हैं, वो होते हैं कैनाइन्स, ठीक है। कैनाइन्स को हम कस्पिड्स भी बोलते हैं। और ये कैनाइन्स जो है ये कोई भी हार्ड फूड को टेयर करने के लिए, मतलब फाड़ने के लिए बने होते हैं। तो जो लोग भी नॉनवेज ज्यादा खाते थे, प्रीवियसली ऐसा होता था, जैसे आपने देखा होगा जो भी जानवर नॉन वेजिटेरियन है, उनके ना कैनाइन्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको जो नॉनवेज है, जो उनको फ्लैश है, उसको फाड़ना होता है, ठीक है, इसीलिए उनके कैनाइन्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और बड़े होते हैं, ठीक है। तो कैनाइन्स किसके काम आते हैं, फूड को फाड़ने के। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री मोलर की, जिसको हम बाइकस्पिड भी बोलते हैं। प्री मोलर्स क्रशिंग और ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। हम खाना चबाते हैं तो हम इधर से ही चबा रहे हैं, ठीक है, आगे से हम चबाते नहीं, आगे से हम बस काटते हैं, इधर से हम चबाते हैं। तो प्री मोलर और मोलर ग्राइंडिंग और जो क्रशिंग है उसमें हेल्प करता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टीथ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।